अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बेस्ट कुकिंग सेल्फ। और आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं मगज़, गाय का मगज़। और आपने इसको जो है अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। इसकी जो रेड रेड वेन्स है ना, वो नज़र ना आए इसके अंदर। और पानी से आपने इसको नहीं धोना, हाथ से इसको साफ़ करना है बस, वैसे ही वेन्स इसकी। और अब हम इसकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट ले लें आप 2 खाने के बड़े चम्मच, और 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसी हुई रेड मिर्च और 1 टीस्पून साबुत मिर्च कुटी हुई। और फिर आपने ले लेना है घी ले लेना है आपने 1 कटोरी से थोड़ा सा कम। और टमाटर 4 से 5 अदद दरमियाना साइज़ के, और इसी तरह दरमियाना साइज़ की 4 से 5 अदद प्याज। और फिर आपने हरा धनिया ले लेना है, आधी गट्ठी हरी मिर्चें 4 से 5 अदद बारीक कटी हुई। अदरक 3 से 4 इंच का टुकड़ा ले लें बारीक कटा हुआ। ज़ीरा ले लें 1 चम्मच, और लौंग। अब हम इसे जो है वो पकने रखते हैं। कढ़ाई में आप मगज़ डालें और 1 गिलास पानी उसमें ऐड कर दें। फिर हम इसमें मसाले शामिल करते हैं। लहसुन अदरक, नमक, ये कुटी हुई मिर्च और पिसी हुई रेड मिर्च, और ये हल्दी, प्याज, ये टमाटर, ये गरम मसाला अभी हमने इसमें ऐड नहीं करना। हम इसमें अभी ज़ीरा ऐड करेंगे, और इसके साथ साथ हम इसमें लौंग भी ऐड कर देंगे। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे हम 30 से 35 मिनट तक इसको हम पकाएंगे, और इस पर ढक्कन दे के। और अगर आप इसे प्रेशर में पका रहे हैं तो सीटी चलने के बाद आपने 15 से 20 मिनट इसको चलाना है, सीटी को, और ताकि ये अंदर से अच्छी तरह गल जाए। कच्चा नहीं रहना चाहिए ये अंदर से, वरना ये इसमें हीक आती है और इसका जायका अच्छा नहीं आता। ये आंच पे रखा हुआ था आधा घंटा। अब ये इस तरह का हो गया। अब इसे तोड़ना है, तोड़ लें, गल गया ये अंदर से अच्छी तरह। अब इस स्टेज पे आके हमने इसमें हरी मिर्च जो है वो ऐड कर देंगे। अदरक भी डाल दें, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। और हम साथ ही घी ऐड कर देंगे। बड़ा ही अच्छा सा कलर इसमें आना शुरू हो गया है, और बड़ा लजीज बनता है। ये आपने ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना है कि आपको कैसा लगा। और आज गाजर का हलवा भी मैं बना रही हूँ, उसकी रेसिपी जो है आपको इंशाल्लाह कल तक अपलोड कर दूँगी, और आपने वो ज़रूर देखनी है। और अगर आपको पसंद आए तो आपने उसको लाइक और शेयर भी करना। ये देखिए, इसकी हमने बुनाई करनी है इसी तरह। इसको इस तरह हल्के हल्के आप तोड़ते जाएं, और 10 से 15 मिनट तक मीडियम आंच पे हमने इसकी बुनाई करनी है। ये देखिए, मैंने इसको 5 से 10 मिनट मीडियम आंच पे जो है इसको मैंने भूना है। और ये देखिए इसका कितना अच्छा कलर आया। इसको आपने बिल्कुल मैश नहीं करना, ये टूटा हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हलवा बन जाता है। इस तरह थोड़ा जो है ये देखिए मोटा मोटा हो, तो जब ये इसका हम इसको खाते हैं तो इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। अब ये जब भुनाई इसकी हो चुकी है, अब इसे हम 5 मिनट का दम देंगे, और फिर ये
हमारा जो मगज़ है वो तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। इसे ढक दें, 5 मिनट का दम दे देते हैं। ये हमने 5 मिनट का इसको दम दे दिया। इसे खोल के देखते हैं। ये देखें कि ये हल्का हल्का आ गया ऊपर, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। आपने ज़रूर ट्राई करना है। अब इस पर हम हरा धनिया डाल देते हैं, गार्निश कर देते हैं इसको। अच्छा, आपने ज़रूर ये ट्राई करना है, टेस्ट करके मुझे बताना है आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। अल्लाह।